A very good morning everyone. My name is Rahul Negi and I'm a research scholar at the Central University. आज की वीडियो कोई हमारे पास कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं। आज की वीडियो है हमारे पास पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, जो आपको मैं बताऊंगा टोटल कम से कम 350 के अराउंड एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी सीट्स आई हैं, कैंपस प्लस एफिलेटेड कॉलेज को मिला के। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यूनिवर्सिटी का नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, HNBGU। 2009 में आई गेस ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। एंड बाय द वे आई एम फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। एंड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से इट इज़ अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये हमारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, विच इज़ बेसिकली माय बैकग्राउंड। अर्थ साइंस हो गया, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है। इसमें ये हमारे नीश हैं, ठीक है। मैनेजमेंट है, लॉ है। उसके बाद ये सब क्राइटेरिया है कि अगर आपका 4 ईयर, जैसे हमारा चला था ना, 4 ईयर है तो आपको मास्टर्स 1 ईयर की करनी है और 2 सेमेस्टर की करनी है। 3 ईयर है तो मास्टर दो हमारे पास ईयर, क्योंकि वो ऑप्शन है ना। तो उसके बारे में ये बताया गया है। बाकी कैटेगरी का रिलैक्सेशन ये बताया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट अननेसेसरली। ये हमारा वो है, पोर्टल है जहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, the interview shall be considered with the following aspect: the candidate possess the competence of proposed research। रिसर्च प्रपोजल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको प्रेजेंट भी करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एंड डोंट वरी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल, हाउ आई मेड इट, हाउ यू नो कैसे वो अप्रूव भी हो गया था, ठीक है। बाकी ये हमारी जो कुछ इंफॉर्मेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो यूजीसी नेट के बारे में वैसे HNBGU में स्पेशल एंट्रेंस कंडक्ट होता है, बट ड्यू टू द यूजीसी गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, इन्होंने क्या किया है, इसको मर्ज कर दिया। तो आपको जस्ट यूजीसी नेट आपने दिया होगा तो वो इनफ है। बट मेक श्योर दैट यू कंप्लीटेड योर मास्टर्स इन 2025 इटसेल्फ। 2025 में आपकी कंप्लीट होगी, ये नहीं कि 2026 में कंप्लीट होगी आपकी, तब आप एलिजिबल नहीं हो। आपका बेस्ट 2024 टू लास्ट 2025 होना चाहिए। तो 2025 में आपके कंप्लीट हो जाए, आपका नेट क्लियर हो मतलब नेट का आपने एग्ज़ाम दिया हो, मे बी योर JRF और नेट और PhD ओनली, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। जिसकी जो टाइम स्पेन है 1 ईयर का होता है, 1 ईयर के अंदर ये आ जाए, ठीक है। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 700 है, और कैटेगरी की 350, जिसमें SC ST PW आते हैं हमारे। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आज से 1 मार्च, आज 1 मार्च है तो आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 15 मार्च तक। तो डोंट वेट कि हम लास्ट में करेंगे, आज ही कर लो, आज कल में कर दो इसको, ठीक है। देन ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। एप्लीकेंट मस्ट रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। HNBGU का PhD रेगुलेशन जो 2022 का उन्होंने किया था, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। जो जो इम्पोर्टेंट वो बताऊंगा। अब आते हैं मेन चीज़ पे, सीट्स। सीट्स आपको बताऊं, हर डिपार्टमेंट में अच्छी खासी सीट्स हैं, जनरल की भी, ठीक है। सीट्स का लोकेशन, अगर हम टोटल सीट्स की यहाँ पर बात करें तो टोटल सीट्स हैं हमारे पास 230। ओ माय गॉड, 230 कैंपस सीट हैं, प्लस ये है हमारे में एफिलेटेड कॉलेज। तो एफिलेटेड कॉलेज सीट है 82। तो 230 प्लस 82 आर वे मोर देन इनफ सीट्स फॉर यू टू enroll yourself in PhD in this particular university. So I hope this was ये तो खैर JRF का है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास 230 सीट कैंपस की हैं एंड 82 सीट्स एफिलेटेड कॉलेज की हैं। फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से इफ़ यू डू नॉट हैव JRF देन यू शुड नॉट कंसिडर एफिलेटेड कॉलेज, बिकॉज एक्सपेंसेस गोज ऑन एंड ऑन। क्योंकि PhD ऐसे आप 20 की एज हैं और आप PhD कर रहे हैं। PhD टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक 24-25 के आप होते हैं, या फिर 26 से तब आप स्टार्ट करते हैं PhD। और फाइनेंशियली बहुत बर्डनसम हो जाता है ये। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड, इफ़ यू आर JRF देन
no matter whether you go for campus or affiliated. But if you are just UGC net cleared or PhD only that mentioned in your UGC net, आप you go for कैंपस सीट, जहाँ पर पहले तो स्टाइपेंड हमारा 8,000 मिलता था, पर अब स्टाइपेंड भर के आई गेस 15-16 हज़ार मिलता है, जो कि डिसेंट अमाउंट है एक पर्सनल एक्सपेंस के लिए। अपना खर्चा निकल जाए वही बहुत है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वॉज इंफॉर्मेशन, ऑल्दो बहुत लेबरेटेड नहीं था, बट आई होप इट वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।